इस वक्त मैं विदर्भ के खामगांव क्षेत्र में तुअर की खेतों में आया हूँ और यहाँ पर हम जो स्थिति देख रहे हैं तुअर की, वह इस प्रकार से है कि फिलहाल जो है तुअर में कुछ कुछ जगह पर जो है तुअर के पौधे सूखते दिखाई दे रहे हैं और इनमें एक रोग लग गया है जिसके कारण पौधे सूख रहे हैं। यदि इसी स्थिति से पौधे सूखते गए तो उत्पादन जो है निश्चित रूप से 20 से 25% कम हो सकता है। कुछ किसानों का तो कहना है कि यदि यही रफ्तार रही तो उत्पादन 50% या उससे भी कम होने की आशंका बनी हुई है। ये देखिए तुअर में फ्लाई की बीमारी लग चुकी है जिससे कि 50 तक के झाड़ जल गए थे। तुअर के पौधे सूख रहे हैं बीमारी के चलते, जिससे उत्पादन प्रभावित होने की बात सामने आ रही है। इस बार तुअर की बुआई भी 10 से 15 दिन लेट हुई थी, जिसके चलते नई तुअर जो है बाजार में लगभग 20 दिन देर से पहुंचेगी। नहीं, ऐसे झाड़ जलते गए तो तुअर आने वाली भी नहीं है, पूरी सूख गए तो क्या आएगी? हाँ, मेरा नाम ज्ञानेश्वर बांबेरे है। मैं खामगांव का रहने वाला हूँ। अभी मेरे पास ये जो खेती है, मैं बटाई से 17 एकड़ किया है। तो ये सोयाबीन अच्छा है, पर अभी घूमने की वजह से कुछ कुछ झाड़ जल गए। अभी तुअर भी ऐसी पूरी सूख रही। तो अभी ये इसके वजह से खेत में का तुअर का कम से कम 25% नुकसान होने वाला है। 20 से 25% हाँ नुकसान तुअर में होने वाला है। हाँ, क्योंकि और भी झाड़ जल रहे हैं ना। उसका कारण है कि तुअर के पौधे हैं कुछ कुछ यहाँ पर सूख रहे हैं। सूख रहे हैं। तो क्यों सूख रहे हैं जरा ये? तो ये कोई बोलते हमनी का प्रादुर्भाव है, कोई बोलते उधड़ी है, कोई ऐसा ऐसा बोल रहे उसमें। पर उसको इलाज तो नहीं है, ऐसे झाड़ सूखते ही जा रहे हैं। तो और भी खेतों में ऐसी स्थिति है? हाँ, ये तुअर की सोयाबीन में हुमनी आ गई थी। हुमनी की वजह से पूरे ऐसे लोगों के खेत कुछ कुछ बैठ गए। उसमें कुछ सोयाबीन नहीं, वैसे ही सूख गया वो। निकला ना, तब से चालू हो गए, तो अभी तक भी वो झाड़ सूख रहे। अन वो घूमने आड़ी की वजह से सोयाबीन का नुकसान हो गया है। अभी तुअर में ये ऐसी हालत हो गई, पूरे झाड़ अभी अभी सूखने चालू भी है। देखो ये सूख गया, इसके बाद देखो अभी अब ये सूख रहा। ये ऐसे ऐसे चालू है, एक देखो ये इधर देखो तुम, ये कितनी झाड़ सूख रहे देखो। तो तुअर का ही नुकसान होने वाला भी है 20-25%। किसानों का कहना है कि यदि इस प्रकार से यह रोग पौधों को लगता रहा, तुअर को लगता रहा तो उत्पादन काफी प्रभावित होगा और कुछ किसानों का तो यह भी कहना है कि उत्पादन शून्य भी हो सकता है यदि इस रोग पर नियंत्रण नहीं किया गया तो। नमस्कार, इस वक्त हम महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के खामगांव क्षेत्र में हैं। यहाँ पर हम फसलों की स्थिति का जायजा लेने आए हैं और वर्तमान में हम एक सोयाबीन के खेत में आए हैं। फिलहाल तो सोयाबीन की स्थिति ठीक ठाक दिखाई दे रही है यहाँ पर, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश थोड़ी कम हुई है। हालांकि जो किसान हैं उनका कहना है कि पिछले बार उन्होंने तुअर बोया था जो कि भारी बारिश से खराब हो गया है। इस बार उन्होंने तुअर नहीं बोया है, उसके बदले सोयाबीन बोया है। तो फिलहाल तो स्थिति ठीक ठाक लग रही है, लेकिन विदर्भ के अन्य जो जिले हैं वहां पर अधिक बारिश से फसलों का काफी नुकसान हुआ है, विशेषकर सोयाबीन। और हम तुअर की बात करें तो तुअर को काफी नुकसान हुआ है और लगभग अधिकांश खेतों में तुअर की फसल जो है गलकर खराब हो चुकी है। और कुछ क्षेत्रों में है जो कि कॉटन को भी यहाँ पर नुकसान बताया जा रहा है। और इस क्षेत्र में जो भी नुकसान है उसकी भरपाई के लिए तो सरकार सर्वे करा ही रही है और मुआवजा देने की बात भी की जा रही है, लेकिन किसानों का मांग है कि जो मुआवजे की राशि उसे बढ़ाया जाए और सर्वे की